हे हेलो वन, मैं हूं आपका इनोनिमस भैया एंड आज की क्रिप्टो न्यूज एंड बिटकॉइन एनालिसिस शुरू करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं इंडियन क्रिप्टो मार्केट की कुछ अपडेट्स के बारे में, यानी कि हमारे देश में क्या चल रहा है, फिर बाहर के देशों में थोड़ा सा घूम लेंगे। सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और टेलीग्राम को अब तक ज्वाइन नहीं किया तो भैया मस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन करना। आज आपने देखा होगा कि 40,000 के आसपास 38,915 बीटीसी का इनफ्लो हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमें सिग्नल दे रहा है कि बीटीसी अगेन एक्सचेंजों के ऊपर आए। पॉसिबिलिटी बन रही है कि क्या यहां पर ज्यादा सेलिंग होगी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पहले इंडियन मार्केट के न्यूज अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहली न्यूज अपडेट की बात करें तो खबर आ रही है कि सीबीडीसी टू बी अ पार्ट ऑफ आरबीआई पेमेंट विजन 2025। तो इंडिया सेंट्रल बैंक ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट करी है कि उनका जो डिजिटल पेमेंट का विजन है 2025 का विजन है, उसमें सीबीडीसी को इंक्लूड किया गया है। और जैसा हमें पता है कि आरबीआई कहता ही है कि भैया इस महीने लॉन्च कर देंगे, दिसंबर में लॉन्च कर देंगे, मार्च में लॉन्च कर देंगे, बट एग्जैक्ट डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन इन सभी अपडेट्स को देखने के बाद में लग रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ जल्दी इसके रिलेटेड अपडेट देखने को मिली जाएगी। तो जो इनकी सीबीडीसी है वो इनके पेमेंट विजन 2025 का एक पार्ट होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इंडिया की जो क्रिप्टो एडवोकेसी बॉडी है, यानी कि द ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसलिंग ने रिसेंटली जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है यूपीआई जो है उनसे पूछा है, रिपोर्ट मांगी है, आपने जो भी ये क्रिप्टो एक्सचेंजों को सर्विसेज देना बंद किया है वो क्यों बंद किया है, इसको दोबारा से रीस्टोर करना चाहिए। तो कुल मिला के मतलब की बात यह है कि भैया कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात आई है कि द ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसलिंग ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर थोड़ा सा दबाव डाला है कि भैया आपको जो ये यूपीआई सर्विस है वापस से रीस्टोर करनी चाहिए। तो बस दो अपडेट मुझे काम की लगी, बाकी फिर नेगेटिव अपडेट से उनको दिखाने से कोई मतलब नहीं है। ओके, अब बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, फिर बाकी के अपडेट्स के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। देखो, बिटकॉइन की करंट प्राइस चल रही है अभी 20,550 के आसपास और बिटकॉइन का इनफ्लो का डेटा आया है आज ही लगभग 40,000 के आसपास। और अगर मैं कल का डेटा ऐड कर लूं तो भैया ये अगेन 50, 60, 70,000 तक पहुंच जाएगा। कल वैसे यूएस का मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ था, लेकिन इसका इंपैक्ट क्रिप्टो पर देखने को नहीं मिला। कल के वीडियो में जैसा मैंने आपको कहा था कि यहां तक, अगर मैं इसको 4 आवरली चार्ट पर कर देता हूं, जस्ट अ मिनट, यहां पर आप देख सकते हो कल हमने डिस्कस करा था कि थोड़ा बहुत अगर आपको बाउंस बैक देखने को मिल जाए इस एरिया से 21,000 तक भी देखने को मिल जाए तो यहां पर अलर्ट रहना है, क्योंकि हमने वेल हाइप को अच्छे से समझा हुआ है। जब भी वेल्स का डेटा आता है, जब भी इनफ्लो का डेटा आता है, वेल्स की तरफ से पंप देखने को मिलता है, फिर अगेन डंप देखने को मिल जाता है। और मेरे काफी व्यूअर्स इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, खुद कमेंट करके वो बोलते हैं। तो अगेन हमें इसी तरीके से देखने को मिला। और आज जो 40,000 के तकरीबन बिटकॉइन का इनफ्लो आया है, कहीं ना कहीं वीकेंड भी आ रहा है और इतना ऑन चेन जो हमें इनफ्लो देखने को मिल रहा है, उससे सीधा सा सिंपल एक सिग्नल मिल रहा है कि भैया यहां पर जो एक 20,000 का लेवल है ये कभी भी ब्रेक हो सकता है। अब एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर कर देता हूं। अगेन यहां पर देखो, ये जो लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था कि वीकली टाइम फ्रेम पर ये वाली जो कैंडल थी ना, जब इसने 200 MA को तोड़ा था, तब ये वाली विक जो थी वो इसी कैंडल की थी। ठीक है, इसी कैंडल की थी। और अभी हम कहां पर है, देखो अभी ये वाली कैंडल है। तो मे भी ये हो सकता है कि कुछ इसी तरीके का मंजर हमें देखने को मिले कि आगे आने वाले कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही 2-3 हफ्तों के अंदर कुछ ऐसा ही सीन हमें देखने को मिल जाए। या तो यही कैंडल हमें विक दिखा दे, या फिर अगली जो बनने वाली कैंडल है, या फिर उसके अगले वाली जो कैंडल है वो कुछ इसी तरीके से विक बना के अगेन कैंडल में तब्दील हो जाए। अब एक और काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करना चाहूंगा। काफी लोग हैं जो कि इस समय इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं। मुझे पर्सनली भी काफी लोग पूछते हैं कि भैया बाय कर ले क्या, या इससे नीचे चला जाएगा, बताओ ना यार भैया, बताओ प्लीज। तो इस तरीके से पर्सनली भी मुझे काफी लोग पूछते रहते हैं। तो उनके लिए एक सिंपल सा आंसर है और ये एक सही स्ट्रेटेजी होगी। देखो, मैंने कितनी बार तो ये बोल दिया है कि किसी को भी बॉटम नहीं पता है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो भैया आज करो, कल करो, परसों करो, वो एक ही बात होगी, बस आपको कम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस बात का अफसोस करना, क्योंकि 20,000 का जो एक जोन है, 19,000, 18,000 का ये जो लेवल है ना, यहां तक बीटीसी के आने के बाद अगर बाउंस बैक बीटीसी करने लगा या फिर यहां से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल गया, अगर एक्चुअल बॉटम यहां तक ही हुआ तो आपको फिर भी ये लगेगा कि भैया हाँ 19,000 18,000 आ गए तो यहां से 14,000 भी आ जाएगा। और मान लो वहां पर नहीं आया और आपने 18,000 20,000 के आसपास बाय नहीं किया तो फिर आपको पछतावा होगा। कब? जब बिटकॉइन 24,000 25,000 या फिर 23,000 के आसपास आ जाएगा और फिर मन ही मन में आपको लगेगा कि यार 18,000 की प्राइस मिल रही थी वहां पर ही बाय कर लेता, अब मिल रही है मुझे 24,000। और इसी तरह फिर आप बाकी अल्ट कॉइंस
इसके लिए भी सोचोगे तो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो 20,000 के नीचे अगर 19,000 के लेवल के आसपास आ जाए तो वहां पर 50% नहीं तो कम से कम 30% तो डालो, बिकॉज एसआईपी आप कर सकते हो और ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। और आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेड नहीं लेना है। ओके, तो इस बात को समझा करो। और यहां पर एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये जितना इनफ्लो का डेटा आया है ना 40,000 के आसपास, अगर आप यहां पर नेट फ्लो को देखते हो तो यहां पर आपको नेट फ्लो अभी भी माइनस में देखने को मिल रहा है। और ये जो वैल्यू है जब बढ़ती है तो इसका मतलब है मार्केट पर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है, और ये जब वैल्यू घटती है तो इसका मतलब है ये जो लास्ट वैल्यू है ना 60, ये जब घटती है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े बीटीसी अब बिक नहीं रहे हैं या फिर आउटफ्लो थोड़ा बढ़ रहा है। ओके, तो ये जो नेट इनफ्लो डेटा है वो हमें अभी भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है, यानी कि एक्सचेंजों के ऊपर जो बीटीसी आए हैं वो बिके नहीं है। और अगर आप खुद सोचो 1 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख 2 लाख के तकरीबन बीटीसी अब तक आ चुके हैं, अगर वो बिकते तो भैया इस समय बीटीसी की क्या हालत होती। लेकिन ये जो नंबर है कंपैरेटिवली अभी काफी कम है और 24 आवर्स का ये डेटा है, तो इनफ्लो को अभी हल्के में मत ले लेना। ओके, और जैसा मैंने आपको पहले ही समझाया है कि इनफ्लो का मतलब होता है कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये बिटकॉइन सेल हो सकते हैं एक्सचेंजों के ऊपर। ठीक है, मतलब ये नहीं होता कि एक्सचेंजों के ऊपर आए हैं तो सेल होके ही रहेंगे, समझे। तो ये हो गई नेट फ्लो और बिटकॉइन के बारे में अपडेट। कुल मिला के मतलब की बात ये है कि यहां से मुझे लगता है कि बिटकॉइन अगेन थोड़ा डंप करने वाला है, और जैसे ही आपको 18-19 हजार देखने को मिले तो वहां पर आप थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हो, बिकॉज काफी जो बड़े प्लेयर से जैसे माइकल सेलर वगैरह वो अभी भी संकेत दे रहे हैं कि भैया यहां पर थोड़ी बहुत बाइंग करो। यहां तक कि काफी सीईओ वगैरह जैसे बैरी सिल्बर्ट हैं, एक डिजिटल करेंसी ग्रुप के सीईओ हैं, उनका ये मानना है कि इस समय बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है तो इस समय हमको बाय कर लेना चाहिए। अब मे भी हो सकता है कि ये सही बात कह रहे हो, यही बिटकॉइन का बॉटम हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहां से बिटकॉइन और भी ज्यादा हमें डंप करता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन हम इतना कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंपल सी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि भैया मेरे को तो 19,000 18,000 के आसपास 30% डालना है और फिर डंप करने का वेट करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे पूरा पार्ट्स फिर डाल देना है। ठीक है, तो यही एक सही स्ट्रेटजी होगी। तो ये बात हो गई बिटकॉइन के बारे में। अपडेट्स के बारे में बात करें तो यहां पर एक अपडेट आई है कि जो बेबल फाइनेंस है, ये भी एक लेंडर प्लेटफॉर्म है, इन्होंने अपने जो विड्रॉल्स वगैरह है वो बंद कर दिए क्योंकि इनके ऊपर अभी काफी लिक्विडिटी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो सेल्सियस के बाद में अब इस लेंडर प्लेटफॉर्म ने भी अपने विड्रॉल्स बंद कर दिए हैं और इनके ऊपर भी लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो 3 एरो कैपिटल की न्यूज अपडेट है, शायद कुछ लोगों को पता होगा और ये काफी खतरनाक अपडेट है और काफी बड़ी अपडेट भी है कि 3 एरो कैपिटल काफी बड़ी हेज फंड, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई हेज फंड कंपनी है। हेज फंड क्या होता है जिनको नहीं पता है, मतलब आप ये समझो हेज फंड कंपनियां क्या करती है कि जो बड़े बड़े हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके ये फंड को देखते हैं, उनके रिटर्न्स को बढ़ाते हैं, तो इनका काम यही होता है। तो ये जो क्रिप्टो हेज फंड कंपनी है 3 एरो कैपिटल, ये इस समय बैंकरप्सी की तरफ बढ़ सकती है क्योंकि इन्होंने बेल आउट के लिए बोला है। बेल आउट मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी बैंकरप्सी की तरफ बढ़ती है, यानी कि बैंकरप्ट होने वाली होती है, जब उनके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगता है, तब वो क्या हेल्प के लिए भागती है। तो रिसेंटली इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि क्रिप्टो करेंसी फोकस्ड हेज फंड 3 Arrow Capital Limited has hired legal and financial advisor to work out a solution for its investor and lenders after suffering heavy loss from बोर्ड मार्केट सेल ऑफ इन डिजिटल एसेट। तो अभी ये रिसेंटली क्या कर रहे हैं, कोई अच्छे और लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर को देख रहे हैं जो कि इनको कुछ सॉल्यूशन बता दे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है। और अगर इनके ऊपर बैंकरप्सी का खतरा मंडरा है और अगर ये बैंकरप्ट हो गए तो भैया मार्केट पर एक काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। सेल्सियस क्या कम था कि जो 3 Arrow कैपिटल भी इस गिनती में आ गया। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये अपडेट है कि टॉप 100 जो कॉइन है, टॉप 100 कॉइन्स की जो लिस्ट है उनमें से 72 कॉइन्स जो है वो इस समय 90% से भी ज्यादा गिर चुके हैं, 90% से भी ज्यादा। तो आप सिर्फ मीम कॉइन्स को या फिर 2-4 कॉइन्स को मत देखो, 100 में से 72% कॉइन्स 90% से ज्यादा गिर चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये यूएस की एफबीआई से जुड़ी हुई है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो जो एफबीआई है उन्होंने लिंक्डइन यूजर्स को वार्निंग दी है कि भैया क्रिप्टो करेंसीज के स्कैमर से बचे, क्रिप्टो करेंसी स्कैम से बचे। मैं तो खुद ही आपको काफी बार कहता रहता हूं कि भैया कमेंट सेक्शन में कोई अननोन पर्सन आपको बोले कि मैं समझा दूं भैया हूं, या फिर मेरे ही नाम का कोई आपको कमेंट देखने को मिले तो उनसे सतर्क रहिए। और इसी तरीके से अब जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है उन पर भी जो क्रिप्टो करेंसी के स्कैमर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एफबीआई ने लिंक्डइन के यूजर्स को रिसेंटली एक वार्निंग दी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जो मेटा है यानी कि जो फेसबुक है
उन्होंने रिसेंटली पार्टनरशिप करी है कुछ फैशन कंपनीज के साथ। ये कुछ फैशन कंपनीज है और उन्होंने अपना डिजिटल फैशन मार्केट प्लेस या फिर मेटावर्स से जुड़ा हुआ एक मार्केट प्लेस लॉन्च करा है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो मेटा है या फिर जो फेसबुक है वो अपने मेटावर्स के विजन के लिए कितना अभी काम कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर ये ब्राजील और बाइनेंस से जुड़ी हुई है कि बाइनेंस सस्पेंड विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स इन ब्राजील फॉलोइंग न्यू सेंट्रल बैंक पॉलिसी। बेसिकली जो बाइनेंस है उन्होंने जो BRL है यानी कि जो ब्राजील का नेटिव फिएट है उसके विड्रॉल को सस्पेंड कर दिया है आफ्टर द सेंट्रल बैंक रिक्वायर्ड ब्रोकर टू अपडेट द KYC ऑफ कस्टमर्स टू ऑफर पेमेंट सर्विस इन BRL। यानी कि जितने भी ब्रोकर्स है उनको कस्टमर्स की KYC करनी ही होगी, तभी वो जो पेमेंट से या फिर जो BRL के अंदर पेमेंट थे उसको एक्टिव कर सकेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। तो बस इतनी ही मार्केट से अपडेट आई थी, बाकी कुछ मुझे खास अपडेट्स देखने को नहीं मिली। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। आपका एक ही लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि जल्दी से मॉर्निंग में उठ के आपके लिए ऐसे ही काम की अपडेट्स कलेक्ट करूं और आपके साथ कुछ नया शेयर करने की कोशिश करूं। और बाकी कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है तो कमेंट कर देना। आपका जैसे ही मुझे कमेंट मिलेगा कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूं। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।